ओम साई राम। चलिए आज की वीडियोस में एक प्यारा सा मैसेज है साईं बाबा की तरफ से। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि हम बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं। क्या सच में हम विश्वास करते हैं? और विश्वास करने वाले के पास कितनी बड़ी पावर है, आज तक हम लोग उसको डीपली समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप साईं के कृपा आंगन का हिस्सा बन सकें और बाबा के वो मैसेजेस जो मेरे मन में आते हैं, ऐसे लगता है जैसे बाबा ही अपने किसी भक्त को ज़रूरत हो कहना चाहते हो। देखो, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि हम बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं। क्या सच में हम बाबा पे विश्वास करते हैं? क्या जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चल रही हो, क्या उस टाइम पे हम बाबा से क्वेश्चन नहीं करते? क्या उस टाइम पे हम ये कहते हैं कि बाबा जो भी चल रहा है आपकी मर्जी से चल रहा है? और अगर दुख का समय है तो मुझे पता है कि मेरा साईं बहुत बड़ा है, वो इस दुख के समय से मुझे आसानी से निकालेगा। आया हुआ दुख का समय मेरे किसी कर्म की वजह से मेरे समक्ष उत्पन्न हुआ है, लेकिन मेरा साईं मेरे साथ है तो ज़रूर मुझे वो इस दुविधा और इस वाले समय से निकाल लेगा। देखिए, विश्वास का मतलब क्या है? जब हमें गुरु जिस हाल में रखें हमें खुश रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कई बार सिचुएशन बहुत बार ऐसी हो जाती है कि हम चाह कर भी हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर वो नेगेटिव थॉट्स एक क्वेश्चन में बदलते हैं और कहीं ना कहीं हम बाबा से लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं। लेकिन आराम से ध्यान से सोच के देखिएगा, क्या कभी भी बाबा हमारे बारे में कुछ भी गलत निर्णय ले सकते हैं? साईं बाबा एक पिता है, माँ है, क्या वो अपने बच्चे को रोते हुए देख सकते हैं? अपने बच्चे के जीवन में कष्ट देख सकते हैं? नहीं। देखिए, साईं बाबा हमारे साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। जो भी हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलता है वो किस लिए चलता है? हमारे पूर्व जन्म के करे हुए कर्मों की वजह से। देखिए, कर्म प्रधान है। अगर आप किसी अध्याय में कृष्ण जी के भी अध्याय सुनते हैं, अगर उसमें भी आप देखें, कर्म जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं वो कभी ना कभी हमारी लाइफ में आगे आ जाते हैं इस जीवन में, लेकिन हमें सडनली समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो पूर्व जन्म का ज्ञात ही नहीं है कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया। उस कारण से हम क्या कहते हैं कि बाबा आपने तो हमारा साथ छोड़ दिया, बाबा आपने हमारा हाथ छोड़ दिया। नहीं। देखिए, मैं आज आपको इस मैसेज के द्वारा, ये मतलब एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको लोगों को देना चाहती हूँ। देखिए, आप बाबा की नाव में बैठ जाइए और बाबा को नाव चलाने दीजिए, हमारी ज़िंदगी रूपी नाव। उसमें जो भी, देखिए, पानी में जब नाव चलती है तो कभी कभी आंधी का अचानक मौसम आ जाता है, बारिश आने लग जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। लेकिन जो नाव चला रहा होता है और जो नाव में बैठे होते हैं उन्हें किस पे विश्वास होता है? नाव चलाने वाला, कि वो एक्सपर्ट होगा और कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। लेकिन देखिए, उस समय बारिश में आप गिले भी होंगे नाव पे बैठे हुए, और कहीं ना कहीं आंधी तूफान आएगी तो आपको हिलाएगी भी सही। सिचुएशंस वही है लाइफ में, जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमें हिलाती है। बारिश आती है, जब हम रोते हैं, हम अंदर से दुखी होते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो दुख के बादल हमारे जीवन में आ रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे अपने गुरु पे प्रश्न मत उठाइए। उस समय अपने गुरु को शांत मन से देखिए और कहिए, बाबा जो आप मेरी परिस्थिति जानते हो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे इस जीवन से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं इन प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपकी तरफ देख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पूर्णतः विश्वास है अपने साईं बाबा पर कि बाबा जब तक आप मेरे साथ हो मेरा कभी भी अहित नहीं हो सकता। देखिए, एक छोटी सी कहानी है जो साईं बाबा के सच्चे चरित्र में भक्तों ने पढ़ी भी होगी, कि एक बार साईं बाबा बैठे हुए होते हैं और बाबा के जो बहुत करीबी लोग होते हैं, बाबा उनको बोलते हैं, अचानक ना वहाँ पे एक बाबा की द्वारका माई में एक पशु आ जाता है। तो बाबा बोलते हैं अजमाने के लिए कि देखूं कि, मतलब बाबा ना, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बाबा की हर चीज़ में कोई ना कोई सीख मिलती है। अगर हम सच्चे चरित्र का चैप्टर भी रीड करेंगे तो आप रीड करते करते देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे बाबा का बहुत क्लोज होते हैं माधव राव, तो उनको वो बोलते हैं जा जरा चक्कू लेकर आ, आज इसकी गर्दन काटते हैं। तो वो कहते हैं बाबा ये क्या कह रहे हो? बाबा कह रहे हैं अरे तू लेकर तो आ। तो वो चक्कू लेने के लिए मना कर देते हैं। ऐसे ही बाबा, जो बाबा के बहुत मित्र होते हैं, जिनके बगैर बाबा खाना भी नहीं कहीं खाते, जब तक वो शिरडी में आए होते हैं और तब बाबा उनका आने का इंतज़ार करते हैं और इकट्ठे ही भोजन स्टार्ट करते हैं। बाबा उनको भी बोलते हैं, वो भी बाबा की आज्ञा नहीं सुनते। उसी तरीके से बाबा 2-3 लोगों को बोलते हैं। तुरंत थोड़ी देर बाद बाबा का ध्यान जाता है
एक ब्राह्मण होते हैं उनको बोलते हैं। देखिए बैठे हुए व्यक्ति सोच रहे थे बाबा ने ये क्या किया, एक ब्राह्मण को वो भी कहा चक्कू ले और इसका सर कलम कर दे इस पशु का। अरे ऐसा बाबा ने बोल दिया, पता नहीं ब्राह्मण क्या करेगा। लेकिन उसने क्या किया, चाकू लिया, गया पहले लेने के लिए किचन में किसी के पास, तो उसने मना कर दिया। तो उसने फिर भी कहा कि मुझे चाहिए, और वो जैसे ही उस पशु का गर्दन काटने लगा तभी साईं बाबा ने आके रोका। अरे ये तू क्या कर रहा है, तू तो उच्च जाति का ब्राह्मण है, तो तू ये क्या कर रहा है, तू इसको क्यों मारना चाहता है। उसने कहा बाबा जब आपने आज्ञा दी। उसने कहा, बाबा ने बोला कि अगर मैंने आज्ञा दी तो तूने प्रश्न क्यों नहीं किया। कहने लगा बाबा अगर आपके कहे पर मैं प्रश्न करने लग गया तो फिर मैं आपका भक्ति कैसा। गुरु के आदेश का पालन करना ही तो एक कहते हैं ना शिष्य का परम कर्तव्य है। अगर मैं आपके कहे पर किंतु परंतु करने लग गया तो बाबा मैं तो भटक गया ना। बाबा उसकी बात सुनने लगे और मुस्कुराने लगे, और बाबा ने कहा मैं यहाँ बैठे सभी को सीख देना चाहता हूँ कि विश्वास का अर्थ क्या होता है। जहाँ ना किंतु ना परंतु, हालात जैसे भी चल रहे हैं बस साईं बाबा की ओर देखिए और बोलिए बाबा आज नहीं तो कल बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है कि साईं बाबा जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। देखिए जब हम किसी नाव में बैठते हैं ना तो हम नाव चलाने वाले पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, और अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो हमें पता है कि हमारी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। देखिए उसी तरीके से अगर कोई शारीरिक पीड़ा से परेशान है, वो इस समय मैं आपको बोलूँगी कि बाबा की उदी वाला जल पीना शुरू करें। देखिए बाबा डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। अगर बाबा की कृपा हुई, अगर इस समय जो वीडियो सुन रहे हैं उनमें से किसी को शारीरिक कष्ट से वो परेशान है तो डेफिनेटली बाबा की उदी वाला जल पीने से आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, लाइफ ऊपर नीचे चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपनी चिंता की पोटली एक बार बाबा के चरणों में रखो और कहो बाबा मैं तो आपके आंगन का हिस्सा बन चुका हूँ। अब इस पौधे का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, आपका ही फर्ज है बाबा। अब आपने ही देखना है कि इस पौधे को कितनी खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो बाबा अब मेरे ध्यान की जिम्मेवारी तो आपकी है। चाहो तो सुखा दो, चाहो तो अपने आंगन में खिला दो। देखो क्या बाबा अपने आंगन में रखे हुए खिले हुए पौधे को सूखने दे सकते हैं? नहीं। जरूर आंधी तूफान आ सकते हैं लेकिन उस पौधे को उखाड़ नहीं सकते। यही विश्वास आपको भी अपने साईं बाबा के प्रति रखना है कि बाबा जीवन में कष्ट आते हैं लेकिन इतना विश्वास है कि जब साईं का हाथ पकड़ ही लिया है तो बस फिर बेफिक्र होकर इस जीवन को जीना चाहता हूँ। और बाबा की हर इच्छा, बाबा जो चल रहा है उसे स्वीकार करते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज दुख का समय चल रहा है तो आगमन आने वाले समय मेरे लिए सुख का आएगा। क्यों? क्योंकि साईं बाबा मेरे साथ हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे को हमारे मन की चीज़ नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया, हमें तो ये चाहिए था लेकिन बाबा ने ये दे दिया। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि जो बाबा ने हमें दिया है क्या पता वही हमारे लिए बेस्ट हो। इंसान जिस दिन ऐसा सोचने लग जाएगा उस दिन वो बाबा के इतने करीब हो जाएगा, उसका मन बाबा से ऐसे जुड़ जाएगा कि उसके मन में एक शांति सी रहेगी। वो किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में ना बहुत ज़्यादा व्याकुल नहीं होगा, एकदम पैनिक नहीं होगा। वो ये उसे पता होगा कि मेरा साईं मेरे साथ है। आज स्थिति अगर मुझे कष्ट दे रही है तो मेरे कष्ट से पहले मेरे साईं तक ये खबर पहुंच चुकी होगी, तो मुझे तो मेरे बाबा पर यकीन करना है। देखिए आप विश्वास, हम जनरली लोग बोलते हैं कि हम विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि एक बार मेरी वीडियोस को बहुत स्लोली आराम से सुनिएगा। ज़रूर बाबा के भक्त होंगे जिनको बाबा मैसेज देना चाहते होंगे, वो मैसेज बाबा अपने भक्त तक पहुंचा देंगे। मुझे पूरा साईं बाबा पे बिलीव है। चलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ये चैनल साईं का कृपा आंगन का हिस्सा बने रहें, और बाबा के ऐसे ही मैसेजेस जो अचानक मैं सच्चा चरित्र पढ़ती हूँ और मेरे मन में आता है कि शायद बाबा अपने भक्तों को कुछ समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बस वही सोच के मैंने आज ये वीडियो बनाई है। चलिए ओम साई राम।